हे, ये रैगिंग लेने लायक नहीं है। हेलो पुलिस स्टेशन। तो साहब मैंने आपको फोन किया था, 2 नंबर के लिए जा रहा था तो ये देखा। यहाँ आसपास किसी की मौत हुई है क्या? नहीं साहब। ये देह संस्कार यहीं होता है? नहीं साहब, देह संस्कार यहाँ नहीं होता, यमुना नदी के पास होता है। ये 100% क्राइम छुपाने की कोशिश की गई। तो देख के लगता है कि जलाए हुए ज्यादा वक्त नहीं है। सर कोई 2 बॉडीज को एक चिता पे क्यों जलाए? क्योंकि यहाँ चिता नहीं, 2 बॉडीज को डिस्पोज करने की कोशिश की गई है। सर मोबाइल फोन पूरी तरह जल चुका है। एक काम करो बेटा, मोबाइल फोन को फोरेंसिक के लिए भेजो, देखो कुछ डेटा रिकवर होता है क्या। सर और एक चीज और पता करो, इन 2 लाशों को जलाने के लिए लकड़ियाँ कहीं से तो लाई गई होंगी या खरीदी गई होंगी, पता करो कहाँ से। जी सर, पर आसपास के पुलिस स्टेशन में पता करता हूँ कोई मिसिंग कंप्लेंट है। उन मिसिंग केसेस के फैमिली मेंबर के डीएनए से इनका डीएनए मैच करके देखो, शायद इनकी पहचान हो सके। सर ये मेरी बेटी प्रियंका कल रात से घर से गायब है, अब तक नहीं लौटी। आपका नाम? मैं सुरेंद्र सिंह, ये मेरी पत्नी है प्रतिभा। जी, मैं प्रियंका का मामा सुरेश। क्या लगता है आप लोगों को कहाँ जा सकती है आपकी बेटी? सर, प्रियंका खुद से कहीं नहीं गई है सर। मतलब? देखिए जो भी बात है साफ साफ बताइए, क्या कहना चाहते हैं? जीजा जी, दीदी आप लोग बताते क्यों नहीं है कि आपके चेहरे पे ये चोट या निशान कैसे आया है? देखिए डरने की कोई बात नहीं, साफ साफ बताइए बात क्या है। सर ये लोग डर रहे हैं, अपनी बदनामी से डर रहे हैं। दरअसल प्रियंका को किडनैप किया गया है सर। किडनैप किया गया है? जब तक आप हमें डिटेल में नहीं बताएंगे हम आगे कैसे बढ़ेंगे? दीदी, जीजा जी आप लोग बताइए ना, आखिर आप लोग के सामने ही तो उसे किडनैप किया गया था ना। सर कल शाम हम दोनों घर पे चाय पीते हुए बैठे थे, तब कौन हो तुम? अरे प्रियंका कहाँ है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? चल जाओ यहाँ से। उसकी शादी होने वाली है, मुझे पता है तुम प्रवीण हो। कौन हो उसे? इस जन्म में तो क्या, अगले 10 जन्म तक वो मेरी है। रवि, बाबा, उठ, उठ। बाबा सही कहते थे, तुम बिल्कुल मेरे लायक नहीं हो। निकल जाओ मेरे घर से। मैं अभी पुलिस को फोन। क्या कर रहे हो? प्रियंका! प्रियंका! हम रात भर उसी हालत में पड़े रहे सर। सर रात को मैंने दीदी और जीजा जी दोनों को फोन लगाया, दोनों लोग का नंबर स्विच ऑफ आ रहा था। प्रियंका को फोन किया, उसका भी नंबर स्विच ऑफ आ रहा था। मैं सुबह सुबह जल्दी जल्दी घर गया तो मैंने देखा कि जीजा जी क्या हुआ? दीदी दीदी किसने किया? अरे किसने किया ये सब? प्रियंका कहाँ है? उसके बाद सर मैंने इन लोगों को कन्विंस किया कि चल के पुलिस कंप्लेन करें। वो लड़का है कौन? सर प्रवीण वर्मा नाम है उसका।
सर सोशल मीडिया पर उसकी फोटो है सर, ये। आप लोग पूरे यकीन के साथ कह सकते हैं वो मंकी कैप वाला लड़का यही था? कहाँ से? प्रियंका के कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद से इस प्रवीण ने उसका जीना हराम कर दिया बस। एडमिशन है, चल इसकी रैगिंग लेते हैं। ये चेकपोट। चल पीछे हो। तू जाएगा रैगिंग लेने, मैं जाऊंगा रैगिंग लेने। भाई ये रैगिंग लेने लायक नहीं है। नाम क्या है तुम्हारा? नाम? प्रियंका सिंह। सब लोग सुनो रे, इधर 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 फोन कट, इधर अरे इधर आओ ना, शर्माओ मत, मैं मिलवा रहा हूँ सबसे। ये प्रियंका सिंह हैं, तुम्हारे भाई प्रवीण वर्मा की गर्लफ्रेंड। पहले तो इस लड़के ने जबरदस्ती मेरी बेटी को अपनी गर्लफ्रेंड बनाया और फिर धीरे धीरे उससे अपने झूठे प्यार में फंसा दिया सर। प्रियंका, तुमसे मैं अभी जो भी कहूँ उस बात को बहुत ही सीरियसली लेना। देखो, जब तुम्हें मैंने पहली बार देखा था ना, तभी मुझे तुमसे प्यार हो गया था। मुझे पता है तुम्हें यकीन नहीं हो रहा होगा। ये देखो, प्रियंका, प्रियंका, तू उस लफंगे के साथ? तो अंदर से तुझे बताता हूं मैं, चल अंदर। अब तो तुम्हारा इस गली में नजर भी आया तो तेरी हड्डियां तोड़वा दूंगा। प्रवीण वर्मा की कोई हड्डियां तोड़वाए इस पूरे आगरा में कोई पैदा नहीं हुआ अभी तक। धीरे से कैसे बात कर रहा है? आप प्रियंका के पापा हैं, उसकी देखभाल कीजिए। अगर उसे एक भी खरोंच आई ना, तो आप सबको इतनी खरोंचे दूंगा कि जिंदगी भर याद रखोगे। तू हमें सिखाएगा कि हमें प्रियंका को किस तरह रखना? मैं अच्छी तरह जानता हूँ तुम जैसे लोगों को। भोली भाली लड़कियों को पहले फंसाते हो और उनके साथ। प्यार करता हूँ मैं प्रियंका से, शादी करना चाहता हूँ। अब आप लोग को बता दिया ना, शादी की तैयारियां शुरू कीजिए। और अगर किसी भी चीज़ की जरूरत पड़े ना, तो दामाद समझकर हक से मांग लेना। चलते हैं, बाय लव। तुम्हें क्या लगता है बेटा, हम तुम्हारे दुश्मन हैं? पूछ लो अपनी माँ और मामा से बेटा। अगर इस दुनिया में हमें किसी की सबसे ज्यादा फिक्र है, वो तुम्हारी है। अगर आपको मेरी इतनी फिक्र है तो मेरी शादी प्रवीण से करवा दो। कैसे करवा दो प्रियंका? वो लड़का तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। और तुम्हें क्या लगता है मैंने उसके बारे में पता नहीं किया? तुम चलो मेरे साथ, तुम्हें भी इस बदमाश प्रवीण की सच्चाई पता चल जाएगी। आओ मेरे साथ, चलो अभी बता दो। चलो, इसे पहचानती हो ना? हाँ, ये तो मेरी कॉलेज का है, सुधीर। सुधीर, जो कुछ तुमने मुझे प्रवीण के बारे में बताया था, ये से बताओ। अंकल, मैं बता तो दूंगा, लेकिन मेरा नाम नहीं आने से। नहीं आएगा बेटा, डरो मत, बताओ इसे। प्रियंका, प्रवीण बहुत गंदा लड़का है। उसका 3-4 लड़कियों के साथ हमेशा अफेयर रहता है। नहीं मान रहे हो तुम? सुधीर, इसे वो फोटो बताओ जो तुमने मुझे दिखाई थी। देख ली प्रवीण की सच्चाई? हो गया विश्वास? अब तो जो मैं कहूंगा वो मानोगी ना तुम? कृष्णा, बैठे रहो, वो खोलो। देखो भाई, एंगेजमेंट तो हमें बहुत जल्दबाजी में करनी पड़ी। तैयारी करने का, सजावट करने का मौका ही नहीं मिला। पर तुम लोग की शादी हम लोग धूमधाम से करेंगे। बिल्कुल। कृष्ण बेटा, शादी की सारी जिम्मेदारी हमारी। एक काम करो ना, आज से ठीक 1 हफ्ते बाद अपने परिवार और दोस्तों को लेकर अग्रसेन हॉल्स ठीक 8 बजे पहुंच जाना, ठीक है? जी। प्रियंका के एंगेजमेंट के बाद हम सब बहुत रिलैक्स थे सर।
हमने तो शादी की तैयारियां भी शुरू कर दी थी, लेकिन 3 दिन बाद ही वो बदमाश प्रवीण मेरी बेटी को किडनैप करके चला गया। आप लोगों ने प्रवीण के घर पे चेक किया? हमें उसका घर नहीं मालूम सर। कोई कॉन्टैक्ट नंबर, कोई मोबाइल नंबर कुछ तो होगा आप लोगों के पास? नहीं पता सर। मैंने उसके दोस्त लोकेश और सतीश से भी पूछा, उन्होंने कहा कि प्रवीण ने घर बदल दिया है और उसका फ़ोन भी बंद है। आप एक काम कीजिए, अपनी सारी डिटेल्स प्रियंका के बारे में और अपने बारे में इन्हें दे दीजिए। और हाँ, अगर किडनैपर का कोई कॉल आता है तो हमें तुरंत बताइएगा। प्रियंका को हम जल्द से जल्द ढूंढने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सर। सबसे पहले इस प्रवीण वर्मा के बारे में पता करें। प्रवीण वर्मा, प्रियंका सिंह, दोनों की फोटोग्राफ हाईवे पुलिस और आसपास के पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट करा दो और अपने खबरी नेटवर्क को भी एक्टिवेट करो। अच्छा सर, मुझे लगता है कि ये प्रवीण वर्मा अपने घर में ही छुपा हो। तो इसका घर का पता कॉलेज में ज़रूर होगा। ये कॉलेज स्टूडेंट यूनियन का प्रेसिडेंट है। जितनी जल्दी हो सके उसे वहाँ से अरेस्ट करो। मिश्रा, इससे पहले कि ये केस मीडिया के हाथ लगे, हमें जल्द से जल्द इसे सॉल्व करना होगा। अच्छा बेटा तुम जाओ, मैं तुमको कॉल करता हूँ। जरा सुनी बाबू खाली हो गए। माँ जी वो तो कब का चले गए? नहीं गए? हाँ मैं पिछले 3 घंटे से यहाँ बैठी हूँ। तो कब चले गए, कहाँ चले गए? कहाँ गए हो तो मुझे नहीं मालूम। आप ऐसा कीजिए, कल आ जाइए। मैं सब समझती हूँ, तुम सब मुझे जानकर परेशान कर रहे हो ना। मैं पिछले 3 दिन से रोज यहाँ आकर बैठी, लेकिन कोई मुझे मेरे बेटे राजकुमार के बारे में कुछ बताता क्यों नहीं? माँ जी आपके बेटे के बारे में कोई नहीं बता सकता, वो सुनील ही जानता है। एक काम कीजिए, सुनील 10 बजे आ रहा है, आप 10 बजे के पहले आ जाइए, डायरेक्टली उनसे मिल लीजिए। मैं ना मिलूंगी, ना बात करूंगी, ना कुछ पूछूंगी। मैं पुलिस स्टेशन जाऊंगी, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। पुलिस को सब बताऊंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी। सर ये रहा प्रवीण का नया एड्रेस। एक बात बताओ, ये प्रवीण प्रियंका को किडनैप कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है सर। वो प्रियंका को पाने के लिए कुछ भी कर सकता है। वो प्रियंका से बहुत प्यार करता है सर। इस प्रवीण का प्रियंका के अलावा किसी और के साथ कोई चक्कर, कोई अफेयर? सर प्रियंका के मिलने के पहले प्रवीण अलग ही लड़का था, बहुत सारे अफेयर्स थे उसके। सर जब से प्रियंका उसकी लाइफ में आई थी ना, तब से प्रवीण बस प्रियंका 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 ही करता रहता था सर। और हाँ सर, प्रवीण अपने पापा से परेशान था। उसका और प्रियंका का मिलना जुलना उसके पापा को पसंद नहीं था। कड़वा होता है। अरे शक्कर मिला इसमें? ठीक है, कुछ नहीं होता। एक बार में हाँ। हमारे ग्रुप में शामिल हो गई है अब। गाइस डांस करते हैं। म्यूजिक एक मिनट मैं लगाता हूँ। आजा स्पीकर रखा था नहीं, यहाँ पे कहाँ गया? हाँ थोड़ा रोमांटिक। वाह वाह, बस दारू और लड़कीबाजी करते रहो तुम। और लड़के तुम्हें शर्म नहीं आती है? अपना घर परिवार छोड़ के ये 3 जवान लड़कों के साथ तुम दारू पी रही हो? तुम्हारे घर वाले कुछ पूछते नहीं है तुम्हें? पापा प्लीज, ये प्रियंका है हमारी दोस्त, और हम दोनों बहुत जल्द शादी करने वाले हैं। शादी? अगर इसके अच्छे लक्षण होते ना तो तुम्हें सही रास्ते पर लाती, खुद एंट्रेंस एग्जाम देती और तुम्हारे लिए प्रेरणा बनती। नालायक। पापा अगर आप प्रियंका की इज्जत नहीं करोगे तो जब ये बहू बन के इस घर में आएगी तो फिर आपकी इज्जत कैसे करेगी? ये लफंगी हमारे खानदान की बहू बनेगी। इसे हमारे खानदान की बहू बनाने से पहले मैं तुम दोनों को जिंदा जला दूंगा। ठीक है, जाओ। तुम्हारा कहने का मतलब है कि बाप बेटा दोनों ही शॉर्ट टेम्पर्ड है। बेटा लड़की से प्यार करता है और बाप उस लड़की से नफरत। सर अक्सर देखा जाएगा तो बाप अपने बेटे के प्यार में घुटने टेक देता है, मगर बेटी हो तो बात अलग है। मिश्रा एक काम करो, प्रवीण के घर जाओ, पता करो वहाँ प्रियंका है या नहीं। सर प्रवीण वर्मा? हाँ वो मेरा बेटा है। क्यों? कहाँ छुपा के रखा है उसे? सिंह घर की तरह चलो। रुकिए सर, मेरी बात सुनिए सर। क्या हुआ क्या है? लेकिन उसने प्रियंका सिंह को किडनैप किया है। क्या बात कर रहे हैं सर? कल रात 10 बजे से वो खुद गायब है। गायब नहीं, फरार है, वो भी प्रियंका सिंह को साथ लेकर। फरार?
सर तो उसने मुझे बताया होता ना। 18 घंटे से उससे बातचीत नहीं हुई है सर, उसका फोन भी बंद आ रहा है। तुम ऐसे नहीं मानो सिंह, पुलिस स्टेशन लेके चलो। माजी 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 रुकिए रुकिए, कहाँ जा रही है? मैं सुनील प्रसाद, तो माफ कीजिए मेरे आदमी ने आपको परेशान किया। मेरे बेटा और राज, मैं सब बताता हूँ, बैठिए मेरे साथ, चलिए मेरे साथ बैठिए। सर आप लोग मुझे यहाँ क्यों लेके आए? मैं तो खुद अपने बेटे को लेके परेशान हूँ। कितने घंटे हो गए, उसका कुछ अता पता नहीं है। पता पता होगा भी तो भी थोड़ा ना बताएंगे आप। आखिर बेटे का सवाल जो ठहरा। वैसे एक बात बता दूं आपको, किसी अपराधी को संरक्षण देना भी एक तरह का अपराध ही है। क्या बोल रहे हैं सर आप? सबसे पहले तो आप मेरे बेटे की मिसिंग कंप्लेंट लिखिए। अच्छा, अब थाने में आके आपको अपने बेटे की मिसिंग कंप्लेंट लिखवानी याद आ गई। अब तक क्यों नहीं लिखवाई थी आप? आप ही लोग बोलते हैं ना कि 24 घंटा राह देखनी चाहिए। मैं 24 घंटे कंप्लीट होने की राह देख रहा था। हेलो, ठीक है मैं आता हूँ। सर एक मिनट। जंगल में जिन 2 लाशों के अवशेष मिले उनकी सेक्स डिटर्मिनेशन है। एक बॉडी मेल है, एक फीमेल। तो मतलब फीमेल प्रियंका सिंह और मेल प्रवीण वर्मा हो सकते हैं। दीपेंद्र जी, आज सुबह जंगल से हमें 2 जली हुई लाशों के अवशेष मिले, जिसमें एक मेल है, एक फीमेल। हमें शक है कि वो प्रियंका और प्रवीण की ही बॉडी है। क्या बात कर रहे हैं सर आप ये कहना चाहते हैं कि प्रियंका को और मेरे बेटे को मारकर किसी ने जला दिया? किसी ने नहीं, आपने। क्योंकि आपको प्रियंका पसंद नहीं थी। पसंद नहीं थी तो क्या हुआ सर? तो उसे मार डालूंगा सर, मैं अपने बेटे को मार डालूंगा। क्या अनाप शनाप बक रहे हैं सर आप? अनाप शनाप नहीं, बात बड़ी सिंपल है। जब आपका बेटा प्रवीण प्रियंका को अगवा करके घर लेके आया तो आपको गुस्सा आया, उन दोनों को आपने मार डाला और अब हमारे यहाँ आकर अपने बेटे के गायब होने का नाटक कर रहे हैं। कल रात कहाँ थे आप? घर पर था। आप जंगल में नहीं गए थे? नहीं गया था, लेकिन किसी ने मुझे करीबन 3 बजे फोन करके वहां बुलाया था। हेलो दीपेंद्र वर्मा, तुम्हारी जान बसती है तुम्हारे बेटे प्रवीण वर्मा में और उसकी जान बसती है प्रियंका सिंह में। सही कहा ना मैंने? कौन बोल रहा है? क्या चाहते क्या हो तुम? मेरी बात ध्यान से सुनो और चुपचाप सिकंदरा के जंगल में आ जाओ, वहीं सब पता चल जाएगा तुम्हें। हेलो हेलो, मैं 4:30 बजे तक वहां था। मुझे लगा प्रियंका के साथ वहां मुझे प्रवीण भी मिलेगा, लेकिन प्रियंका प्रवीण तो क्या, वहां कोई इंसान भी नहीं दिखा मुझे। फिर तो आपको वहां कोई जलती हुई चिता भी नजर नहीं आई होगी। चीता? हाँ, दूर कुछ जल तो रहा था। मतलब सर आप ये कह रहे हैं कि मेरे बेटे को उस चिता में किसी ने जला दिया? सर मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन हमारी समझ में सब आ रहा है, क्योंकि आपको लगा कि पुलिस आपके मोबाइल के लोकेशन रिकॉर्ड्स निकलवाएगी, आपकी पोल खुल जाएगी, इसलिए आप हमारे सामने खड़े होकर ये फोन का नाटक कर रहे हैं। नहीं सर, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ सर। ये आप मेरे मोबाइल में कॉल लॉग में देख लीजिए, नंबर, ड्यूरेशन, टाइम सब होगा इसमें। मिश्रा, इस नंबर की डिटेल लिखो। सर मैं कहता रहा मेरे बेटे को कि दूर रहे। जब से ये लड़की प्रियंका मेरे बेटे के जीवन में आई है ना, उसके जीवन में ग्रहण लग गया है सर। कहना क्या चाहते हैं? सर मैं आपको प्रियंका की पूरी कहानी सुनाता हूँ। चला दादा, यही था उसमें। उसके बाद फिर क्या बोलता है वो कुछ बोलता है ना? क्या था? तुम प्रवीण वर्मा हो? हाँ जी। स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट हो? हाँ, कुछ काम था आपको? वो क्या है ना, मुझे बाहर कुछ सीनियर्स मिल गए थे और उन्होंने चैलेंज किया था तुमको किस करने का। बाय। क्या कर गई? लाइव बन गई तो। आपके कॉलेज में रैगिंग होती है प्रिंसिपल साहब, और रैगिंग में स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट को किस करने को कहा जाता है? आप ही बताइए, ऐसे माहौल में मेरी बेटी सेफ कैसे रह सकती है? ये क्या हो रहा है? और ये सच बताओ कि ये सच है?
आई एम सॉरी सर। सर मैं मानता हूँ मेरी गलती है, लेकिन सर मैं इसके लिए अंकल से और प्रियंका से माफी मांग चुका हूँ। माफी मांगने से क्या होगा? मुझे एक्शन चाहिए सर। अब अभी कभी इस लड़की को 7 दिन के लिए सस्पेंड कर दीजिए, वरना मैं प्रेस में जाऊंगा सर। आप जानते नहीं आगरा शहर में मेरी कितनी पहचान। सिंह साहब आप शांत हो जाइए, मैं एक्शन लेता हूँ। प्रवीण, तुम्हें 3 दिन के लिए सस्पेंड किया जाता है। लेकिन सर मैं तो इसके लिए माफी मांग। मुझे कुछ नहीं सुनना, जा सकते हो तुम। मुझे ना अभी 3 दिन कॉलेज कैंपस में कहीं नहीं आना चाहिए। भाई प्रिंसिपल ने तुझे क्लास में आने से मना किया, क्लास से रेस्टिकेट किया है। कैंटीन में आके समोसे खा सकता है, टेंशन मत ले, समोसे खा ले, पकड़। अरे खा ना, इतना क्यों सोच रहा है? खा ले, कुछ नहीं होता। जो भी हो उसके लिए सॉरी। मुझे तुमसे एक बात कहनी थी। तुम्हें देखते ही मुझे तुमसे प्यार हो गया था। आई लव यू। नहीं, ये तुम्हारी फिर से कोई नई गेम तो नहीं है? मुझे पता था तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट नहीं होगा, इसलिए मैंने तुम्हारे नाम का टैटू बनवाया। और इस तरह उस लड़की ने मेरे बेटे को फंसा लिया था सर। उसके पिताजी को जब इन दोनों के अफेयर के बारे में पता चला ना, उसके पिताजी ने उसकी मंगनी, उसकी सगाई किसी और के साथ कर दी। और इस बात से नाराज होकर आपके बेटे प्रवीण ने प्रियंका को अगवा कर लिया, आपके घर ले आया। आपने उन दोनों को गुस्से में आकर मार डाला, चला डाला। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं किया है सर। मैं तो हमेशा से कहता रहा मेरे बेटे को कि दूर रहे इस लड़की से, लेकिन वो था कि पागल हुआ जा रहा था उस लड़की के प्यार में। सर उस लड़की की सगाई हो गई थी, उसके बावजूद मेरे बेटे को मिलने मेरे घर आती थी। नमस्ते अंकल। नमस्ते छोड़ो, प्रियंका तुम्हारी सगाई हो गई है ना, फिर तुम प्रवीण को मिलने यहाँ क्यों आती हो? वो तो मम्मी पापा को शक ना हो इसलिए उनकी खुशी के लिए कर ली, लेकिन मैं प्यार प्रवीण से ही करती हूँ। प्रवीण, इस लड़की के लक्षण मुझे अच्छे नहीं लग रहे। देखना एक दिन तुम्हें बर्बाद करके छोड़ेगी ये। उस लड़की ने मेरे बेटे को बर्बाद कर दिया सर, मार डाला। ये दीपेंद्र वर्मा के बयान के बाद तो मामला और उलझा गया। दीपेंद्र वर्मा की माने तो प्रियंका गलत थी, प्रियंका के घर वालों की माने तो प्रवीण गलत था। सर दोस्तों से बातचीत में एक बात तो क्लियर हुई कि प्रियंका और प्रवीण एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी भी करना चाहते हैं। तो ये पॉसिबल है कि प्रियंका को प्रवीण के पास्ट के बारे में पता चल जाए, उसने सारे रिश्ते तोड़ दिए, तो प्रवीण ने गुस्से में आकर उसे किडनैप कर दिया। तो फिर इन दोनों लाशों के जलने का मामला क्या है? दीपेंद्र वर्मा को उसी रात क्राइम स्पॉट पे आने के लिए फोन आता है, ये महज इत्तेफाक नहीं हो सकता। मिश्रा, कहीं ऐसा तो नहीं दीपेंद्र वर्मा को ये लगा हो कि उसको मोबाइल लोकेशन रिकॉर्ड से उसकी पोल खुल जाएगी, उससे बचने के लिए वो हमें ये कहानी सुना रहा? सर एक चांस ये भी है कि दोनों परिवारों के अलावा कोई और भी है जिसे प्रियंका और प्रवीण के रिश्ते से प्रॉब्लम हो सकता है। इस एंगल को भी खुला रखो और ये प्रियंका के मंगेतर के बारे में जानकारी निकलवाओ। जी सर। दामिनी, ये जंगल से जो हमें 2 लाशें मिली, इन दोनों का डीएनए टेस्ट कराओ और दोनों फैमिली से मैच करा के देखो। सर ये दीपेंद्र और उसके बेटे दोनों के कॉल रिकॉर्ड और मोबाइल लोकेशन रिकॉर्ड निकलवाओ। उस कॉलर की भी डिटेल्स निकलवाओ जिसने दीपेंद्र को जंगल में आने के लिए फोन किया। जी सर, पर साथ साथ प्रियंका की फैमिली के सभी मेंबर्स के कॉल रिकॉर्ड और मोबाइल लोकेशन रिकॉर्ड भी निकलवाता है। ठीक है। और एक बात, ये दीपेंद्र वर्मा को तब तक बैठा के रखो जब तक डीएनए रिपोर्ट ना आ जाए। सर। दामिनी, वो क्राइम स्पॉट से जो जला हुआ मोबाइल मिला था उसे कुछ रिकवर हुआ? नो सर, टेक्निकल एक्सपर्ट्स ने पूरी कोशिश की पर फोन पूरी तरह से जल चुका है सर। चिताओं को जलाने के लिए बहुत सी लकड़ियों की जरूरत पड़ी होगी। ये लकड़ियां कहीं से तो आई हो, पता करो ये लकड़ियां कहाँ से खरीदी गई हैं। अगर इसका भी पता चल जाता है तो इस केस को सॉल्व करने में बहुत मदद मिलेगी। इस रिपोर्ट के मुताबिक तो फीमेल बॉडी का जो डीएनए टेस्ट हमने करवाया था उसका डीएनए प्रियंका की फैमिली से मैच करता है। इसका मतलब वो फीमेल बॉडी प्रियंका की है। जी सर, लेकिन मेल बॉडी का डीएनए दीपेंद्र से मैच नहीं करता, मतलब वो बॉडी प्रवीण वर्मा की नहीं।
तो फिर किसकी है वो बॉडी? सर मुझे लगता है कि ये सब कुछ प्रवीण वर्मा की सोची समझी साजिश है। उसने प्रियंका के बॉडी के साथ किसी और बॉडी को चला ताकि वो हमें गुमराह कर सके कि वो दोनों बॉडीज प्रियंका और प्रवीण की थी। सर ये प्रियंका और प्रियंका की फैमिली की कॉल रिकॉर्ड्स आ गई। और सर ये प्रवीण के पिताजी दीपेंद्र की। कुछ सस्पिशियस मिला इन दोनों में? सर बाकी के कॉल रिकॉर्ड तो क्लीन है सबके। सर और प्रियंका की आखिरी बातचीत 19 तारीख को रात 10 बजे प्रवीण से हुई थी। सर उसके बाद से दोनों के फोन स्विच ऑफ है। दामिनी पता करो, जब प्रियंका की आखिरी बात प्रवीण से हुई तो उन दोनों के फोन की आखिरी लोकेशन क्या थी? सर दोनों की मोबाइल की लोकेशन उनके अपने अपने घर की थी। यानी कि प्रवीण जब प्रियंका को अगवा करने के लिए गया तो हो सकता है वो अपना फोन स्विच ऑफ करके अपने घर पे ही छोड़ गया हो। सर एक और बात, सर प्रियंका के कॉल रिकॉर्ड्स में एक नंबर मैंने हाईलाइट किया है। सर ये नंबर, सर इस नंबर पे प्रियंका की काफी बार बातचीत हुई पर कॉल की ड्यूरेशन काफी कम है। किसका नंबर है? सर गुलशन शर्मा। सर मोबाइल कंपनी से मैंने इसके बारे में पता किया, इसका फोन अभी तो स्विच ऑफ आ रहा है और जो रजिस्टर्ड एड्रेस है वो भी फेक है। सर मोबाइल कंपनी से मैंने इसकी फोटो मंगवा ली। सही सर पता करो ये गुलशन शर्मा कौन है और इसका प्रियंका से क्या लेना देना है। और हाँ, वो प्रियंका की बॉडी के अवशेष प्रियंका के घर वालों को हैंड ओवर करो। सर कब से देख रहा हूँ पीछा कर रहा है। क्या कर रहा तू? प्रतिभा जी, आपको क्या लगता है आपके भाई सुरेश सिंह को किसने मारा हो? कैसे बता सकते? सुरेंद्र जी, क्या ये काम प्रवीण वर्मा का हो सकता है? हो सकता है सर, कुछ भी हो सकता है। वो लफंगा कुछ भी कर सकता है सर। इससे पहले कि वो हम दोनों को भी मार, आप उसे पकड़ लो सर, उसे पकड़ लो प्लीज। कहाँ चला गया था तू? अरे इन लोगों को बता, तूने किसी को किडनैप नहीं किया, तूने किसी का खून नहीं किया, बता दे इन लोगों को। सर पापा सच कह रहे हैं, मैंने किसी का खून नहीं किया, किसी का किडनैप नहीं किया है सर। अगर तूने कुछ नहीं किया तो फिर तू फरार क्यों था? सर मैं फरार नहीं था, मैंने तो प्रियंका से जो वादा किया था बस वही निभा रहा था। प्रवीण, मैं हमारी शादी की बात घर वालों को बताने जा रही हूँ। और अगर वो लोग गुस्सा हो गए तो? ऑफ कोर्स तुम्हें हार्म करेंगे। तुम एक काम करो, तुम कुछ दिनों के लिए ना कहीं छुप जाओ और जब मैं बोलूंगी तब घर आ जाना, लेकिन जब तक मैं ना बोलूं कहीं मत निकलना। ओके। शादी? कैसी शादी? सर मैंने और प्रियंका ने मंदिर में शादी कर ली थी। ये रही फोटो, हमने कोर्ट मैरिज से डेट भी ले लिया था और उसकी रिसीट भी है यहाँ पे, ये देखिए। ये फोटो और रसीद नकली भी तो हो सकते हैं। एक बात बता, प्रियंका के घर वाले प्रियंका की किडनैपिंग के बारे में झूठी खबर क्यों फैलाएंगे? सर एक पॉसिबिलिटी ये है कि ये किडनैपिंग किसी और ने की होगी, क्योंकि प्रियंका के घर वालों ने कहा था कि उसने मंकी कैप पहना। चल एक बार को मान भी लिया जाए, तूने प्रियंका की किडनैपिंग और मर्डर नहीं किया। तुझे क्या लगता है ये किसका काम हो सकता है? सर गोल्डी का। कौन गोल्डी? गुलशन शर्मा उर्फ गोल्डी। ये क्या वो? हाँ मैडम, ये वही गोल्डी है। सर ये तो प्रियंका के पीछे पागलों की तरह पड़ा हुआ था। आप हसीन है, ब्यूटी क्वीन है, मैं आपका आसमान
आप मेरी जमीन है। टू माई लव प्रियंका, सिर्फ और सिर्फ आपका गोल्डी। कौन है ये गोल्डी और ये सामने क्यों नहीं आता ये? मुझे कैसे पता कौन है? होगा कोई सन की। अरे जिसे जानते नहीं उसका गिफ्ट क्यों एक्सेप्ट करना? चलो चलते हैं यहाँ से। और उस दिन के बाद ये एक बार मेरे सामने भी आया था। ए, चल चाबी दे। अरे गन हटा। प्रियंका को छोड़ दे, उसकी शादी मुझसे होगी, वो मेरी है, समझा? अच्छा, तो तू है वो सन की गोल्डी गुलाब वाला? हाँ देख बेटा, तू कांटा बनते ही रहेगा। मेरी और प्रियंका की शादी हो चुकी है मंदिर में। एक बार अगर मैं फिर से पुराना प्रवीण बना ना तो फिर तेरी तो सच्चाई का पता चलने दे। प्रियंका मेरी नहीं तो किसी की नहीं। चल, अगर एक बार को तेरी बात को माने कि प्रियंका का मर्डर और किडनैपिंग गोल्डी ने किया, तो फिर प्रियंका के मामा सुरेश सिंह को किसने मारा? सर मैं तो मुरादाबाद में था और ये घटना आगरा में हुई। मैं कैसे करूंगा? सर कुछ होना हो ये काम भी गोल्डी का ही है। ठीक है, जब तक गोल्डी हमें मिल नहीं जाता तू भी अपने पिताजी की तरह हमारी हिरासत में ही रहेगा। सिंह ले जाओ। सर लेकिन सर हमें मिश्रा, इस गुलशन शर्मा और गोल्डी का हमारे लिए मिलना बेहद जरूरी है। अपने खबरी नेटवर्क में इसकी फोटोग्राफ जल्द से जल्द शेयर करो। सर बोलो बोलो। बाथरूम जा। हाँ भाई बोल। अरे थोड़ा टाइम जाएगा ना। ठीक है, हाँ तू रेडी रख, मैं आ रहा हूँ। अरे बोला ना एक बार। आराम से। अब बताइए बात क्या है? साहब मेरा बेटा राजकुमार, उसको मर के इतने दिन हो गए, पर मुर्दा घर वाले उसकी लाश नहीं दे रहे। क्यों? मुझे उसके एक्सीडेंट में मरने की खबर एक दिन बाद मिली। हम गांव से यहाँ तक आते आते 3 दिन और बीत गए। मुर्दा घर वालों ने बोला कि उसकी लाश को मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई के लिए दे दिया है। तो आपने मेडिकल कॉलेज पता किया? उन लोगों ने बोला कि वहाँ पर कोई लाश नहीं आई है। अब मैं वापस मुर्दा कर गई और वहाँ का अटेंडेंट कभी मिलता ही नहीं था। फिर जब मैंने पुलिस स्टेशन आने का सोचा, यहाँ पे शिकायत करने आई, तो वो मेरे पीछे पीछे आया, मुझे बेला फुसला के अपने साथ ले गया। हाँ सर, ये अम्मा सही कह रही है। मैंने पुलिस स्टेशन के बाहर देखा था, ये अम्मा एक बाइक पे बैठ के जा रही थी। मैं बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग कर आई हूँ साहब। कौन था वो आदमी? उसका नाम पता है आपको? सुनील प्रसाद। वो घर याद है जहाँ आपको उसने बांध के रखा था? हाँ साहब याद है, घर याद है। बता राजकुमार की बॉडी का बताता हूँ सर। बता। सर वो 3 दिन तक बॉडी किसी ने क्लेम नहीं की, तो इसलिए मैंने मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट को पढ़ाई के लिए बॉडी दे दी। हमने मौत का रजिस्टर भी चेक किया, किसी भी रजिस्टर में ऐसी कोई भी एंट्री नहीं। अब सीधी तरह से ये बता, उस बॉडी के साथ तूने किया क्या और चमेली देवी को बांध कर क्यों रखा? बोल। सर चमेली देवी को मैंने इसलिए बांध के रखा था, अगर वो आप तक पहुंच जाती तो मेरा फांडा फूट जाता साहब। उसे भूखा प्यासा रखने का कारण था कि अगर वो भूख से मर जाएगी तो मैं बच जाऊंगा साहब। ऐसी नौबत ही क्यों आई कि तुझे चमेली देवी को मारने का सोचना पड़ा? और ये बता, उसके बेटे राजकुमार की बॉडी के साथ तूने किया क्या? बता दो सर। वो बॉडी मैंने 5000 बेच दी सर। किसे बेची? सर वो हमारे वर्कर यूनियन में कार्य करता है। नाम बता उसका। ये वो सुरेश सिंह? जी सर। सर मांजरा कुछ समझ में नहीं आया। प्रियंका के मामा सुरेश ने पहले प्रियंका का मर्डर किया और फिर एक बॉडी खरीदी जो हो सकता है राजकुमार की। दोनों बॉडीज को साथ में जला।
और अपनी बहन और जीजा के साथ यहाँ आकर प्रियंका की किडनैपिंग की केस लिखवाया। और ये सब कुछ हो जाने के बाद सुरेश का ही मर्डर हो जाता है। मिश्रा, मामला काफी पेचीदा होता जा रहा है, ठंडे दिमाग से सोचना होगा। ये मेल बॉडी के जो अवशेष मिले हमें, उनका डीएनए चमेली देवी के डीएनए से मैच करके देखो। अगर मैच होता है तो चमेली देवी को हैंडओवर कर दो। सर गुलशन शर्मा और गोल्डी का पता चल गया है। वो किसी अपने रिश्तेदार के घर पे छिपा बैठा है। ले आओ उसे। सर गुलशन शर्मा उर्फ गोल्डी, प्रियंका ने तेरे प्यार को ठुकराकर प्रवीण से प्यार किया, ये बात तुझे गवारा नहीं हुई, इसलिए तूने प्रियंका को मार दिया। मैंने प्रियंका को नहीं मारा साहब, उसमें तो मेरे प्राण बसते थे। सुरेश सिंह को मैंने जरूर मारा है साहब, मैं छाती ठोक के बोलता हूं। क्यों मारा सुरेश सिंह को? हमेशा की तरह 19 फरवरी की रात को मैं प्रियंका की खिड़की के बाहर गया था, उसे एक नजर देखने के लिए। उस वक्त तो मैं वहां से चला गया, लेकिन प्रियंका गाड़ी में ऐसे बैठी जैसे कि बेहोश हो। बाद में मुझे पता चला कि वो मर गई साहब। तब मुझे पूरा यकीन हो गया कि सुरेश ने ही उसको मार डाला साहब। तुझे ये लगा कि सुरेश सिंह ने प्रियंका को मार डाला, इसलिए तूने सुरेश को मार डाला? क्या प्रूफ है तेरे पास? तूने अपनी आंखों से देखा था सुरेश को प्रियंका को मारते हुए? हाँ देखा था ना साहब, मन की आंखों से देखा। सुरेश ने मारा था मेरी प्रियंका को। उसके साथ क्या किया? मेरी जिंदगी तो प्रियंका की है। अब आपको मुझे जो सजा देनी है दे दो। तुझे क्या सजा देनी है ये कोर्ट डिसाइड करेगी। पुलिस ने गुलशन वर्मा उर्फ गोल्डी पर सुरेश सिंह के मर्डर का एक अलग से केस तैयार किया और चार्जशीट फाइल कर दी। और प्रियंका सिंह मर्डर केस में भी उसे पुलिस ने रिमांड पर ले लिया। प्रियंका सिंह मर्डर के मामले में पुलिस ने गोल्डी को तोड़ने के लिए हर तरह के हथकंडे अपनाए, लेकिन कोई भी नई इंफॉर्मेशन या सबूत सामने नहीं आया। प्रवीण के पास मर्डर का स्ट्रॉन्ग मोटिव था। उसका अचानक गायब हो जाना, उसके पिता दीपेंद्र का आधी रात को अननोन कॉल पर क्राइम सीन पर जाना, ये सब पुलिस को अटपटा तो लग रहा था, लेकिन पुलिस के पास इन दोनों के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं था। उधर वो मेल डेड बॉडी का डीएनए चमेली देवी से मैच कर गया, जिससे प्रूव हुआ कि उस रात प्रियंका के साथ चमेली देवी के बेटे की लाश को जलाया गया था। फिर पुलिस को खबरी के जरिए उस आदमी का पता चला जिसने वारदात की रात प्रियंका सिंह और चमेली देवी के बेटे राजकुमार की लाश को जलाने के लिए लकड़ियां दी थी। सर ये जगदीश शमशान भूमि का चौकीदार, किसी ने लकड़ियां बेची? नहीं साहब, मैंने किसी बाहर वाले को लकड़ी नहीं बेची। देख, मुझे पूरी सच्चाई पता है। तू जुए में बहुत पैसे हारा था, तुझे पैसों की जरूरत थी, और 19 तारीख की रात अचानक से तूने अपना पूरा उधार चुकता कर दिया। कहाँ से आया पैसे? वो लकड़ियां मैंने। आप जैसे लोगों का मुझे समझ में नहीं आता, पुलिस को ऐसे नाच क्यों नचाते हो? अब नजरें झुकाने से क्या फायदा? सीधी तरह से ये बताओ कि अपनी बेटी प्रियंका को क्यों और कैसे मारा। प्रवीण, मैं हमारी शादी के बारे में सबको बताने जा रही हूँ, लेकिन जब तक मैं ना कहूँ कहीं मत निकलना, ठीक है? इसी दिन के लिए पैदा किया था तुझे। बोल क्या हुआ जीजी, क्या हो गया? इन सबको अपनी काली करतूत बता दो। हाँ बताऊंगी, चिल्ला चिल्ला के बताऊंगी। और मैंने मंदिर में शादी कर ली और हम खोर में भी शादी करने जा रहे हैं। आपको जो करना है आप हमारे कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तुम हमारा मान सम्मान सब कुछ बिगाड़ दो, हम तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अरे बाप रे, ये तो मर गई। दीदी चीखो मत, पड़ोसी आ जाएंगे। जीजा जी सुन रहे हैं आप? इसकी लाश को ठिकाने लगाना पड़ेगा, मर गई है। एक काम करते हैं, इसकी लाश को ठिकाने लगाते हैं और ऐसा करेंगे कि लगे कि प्रवीण और प्रियंका दोनों मर गए, और फंसाते हैं प्रवीण के बाप को इसमें। मैं उसको फंसाने के लिए फोन करके बुलाऊंगा। हेलो, हाँ दीपेंद्र वर्मा। सुरेश ने मुर्दाघर से लाश का जुगाड़ किया। मैं शमशान जाकर लकड़ियां खरीद लाया। मैं लाश और लकड़ियां लेकर जंगल पहुंचा, चिता तैयार रखी। फिर सुरेश वहां प्रियंका की लाश को लेकर पहुंचा। दूसरे दिन सुबह हमने किडनैपिंग का केस रजिस्टर करने का प्लान बनाया।
और उसकी सारी प्लानिंग सुरेश ने की। अरे जीजा जी क्या कर रहे हैं? ऐसे मारेंगे ना तो पुलिस को पता चल जाएगा। रुकिए, सुरेश मत करिए। क्या कर रहे हो? दीदी आंख बंद कर, आंख बंद। फिर आप लोग पुलिस स्टेशन आए अपनी बेटी प्रियंका के गुमशुदगी की झूठी कंप्लेंट लिखवाने। प्रियंका पर मुझे गर्व था। बचपन से लेकर जवानी तक उसको मैंने एक बेटी की तरह पाला और उसके प्यार और शादी वाली बात में बर्दाश्त नहीं कर पाया और उस गुस्से ने मेरे हाथों मेरी बेटी का खून करवा दिया। गुस्सा नहीं, सोच, एक गलत सोच तुम्हारे झूठे अहंकार पे हावी हो गई, जिसकी वजह से अपनी बेटी प्रियंका का कत्ल कर दिया, ऑनर किलिंग। सुरेंद्र सिंह, तुम्हें ऐसी सजा दिलवाऊंगा, कोई भी माँ बाप ऑनर किलिंग से पहले 10 बार सोचेगा।